नोरा फतेही की काली सच्चाई। क्या आप जानते हैं नोरा फतेही के पीछे कितने लोग लार टपकाते हैं और नोरा फतेही किस कारण की वजह से कनाडा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई और इसके पीछे की वजह क्या थी और नोरा फतेही एक रात के कितने पैसे लेती है और नोरा फतेही ने सुपरस्टार बनने के लिए ऐसा क्यों किया। नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी है, लेकिन नोरा के लिए मुकाम हासिल कर पाना आसान बिल्कुल नहीं था। इस वीडियो में हम आपको नोरा के लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नोरा एक अरब फैमिली से बिलोंग करती है जिसके फैमिली रूट्स मोरक्को से जुड़े हुए हैं। नोरा के बर्थ से पहले ही उनकी फैमिली ने कनाडा में माइग्रेट कर लिया और पूरी लाइफ नोरा ने कनाडा में ही बिताया। बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद था और वहीं से उन्होंने रियलाइज किया कि एक हिंदी फिल्म में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात किया करती थी तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ही गुस्सा कर देते हैं और समझाते थे कि ऐसा काम हमारी फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली एंटरटेनमेंट दुनिया को लेकर बहुत कॉन्जर्वेटिव रही है, इसलिए नोरा ने कभी भी दोबारा अपनी फैमिली को अपने एम्बिशियस के बारे में नहीं बताया। नोरा ने डांस के लिए कभी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि उन्होंने हमेशा टीवी देख देख कर ही डांस सीखा है। नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद उन्हें एक बड़े आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और तब उनके लाइफ का ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। नोरा को बस अपने माँ के सिग्नेचर चाहिए थे, पर उन्होंने कभी भी इस बात को माना ही नहीं कि उनकी बेटी एक परफॉर्मर बनेगी और वो चाहती थी कि नोरा अपने ग्रेजुएशन खत्म करके कोई ऑफिस में जॉब करे। नोरा 2012 में इंडिया आई और उन्हें उसी साल में ही एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में कास्ट कर लिया गया। इस एड के बाद उन्हें एक दो और एड में कास्ट किया गया, पर एजेंसी ने उन्हें इसके लिए कोई भी पैसे नहीं दिए। नोरा ने बताया कि उन्हें इस प्रोफेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो एजेंसी के लोग इस बात का फायदा उठाते थे। नोरा को 20 लाख रुपए की पेमेंट की जानी थी, पर उनकी एजेंसी ने उन्हें वो पैसे भी नहीं दिए और उनका पासपोर्ट अपने पास ही रख लिया। एजेंसी को छोड़ने के बाद नोरा कई फिल्म के ऑडिशन देने जाया करती थी, पर उनकी कमजोर हिंदी को लेकर रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई कास्टिंग डायरेक्टर उनका मजाक भी उड़ाते थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ये भी कह दिया था कि तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए, तुम जैसे लोग यहाँ बहुत है। फिर 1 साल के स्ट्रगल के बाद 2014 में नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रॉ टाइग्रेस ऑफ द सुंदरबन में कास्ट किया गया था, जहां उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और नोरा को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन पर रिजेक्ट किया जाने लगा। नोरा ने बताया कि हर ऑडिशन के लिए रात भर वो लाइन याद किया करती थी और सुबह ऑडिशन में उनकी हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें सभी रिजेक्ट कर देते थे। उसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में ट्राई किया, पर वहां उन्हें सिर्फ डांस नंबर ऑफर किए गए और सब ने उन्हें ये भी कहा कि तुम्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए क्योंकि उसके बाद सब तुम्हें एक आइटम गर्ल की तरह देखेंगे। पर नोरा को लगा कि कुछ ना करने से अच्छा है जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है वो उसी में एफर्ट लगाए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कि एक सॉन्ग या फिर एक छोटा सा रोल भी आपको फ्यूचर में कहाँ ले जाए। साउथ की फिल्म टेम्पल में जब नोरा एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से ही उन्हें कई और फिल्म्स में डांस नंबर में फीचर किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखला जा में एज अ कॉन्टेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वहां से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे। फैंस मानते हैं कि नोरा का करियर सॉन्ग दिलबर से चेंज हुआ, पर उनके मुताबिक हाडी सांधू का सॉन्ग ना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उस म्यूजिक वीडियो में नोरा फतेही पहली बार एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आई, जिसके बाद उन्हें दिलबर और कमरिया गाने के लिए साइन किया गया। फिर जब दिलबर रिलीज हुआ तो वो एक इंस्टेंट 4 बूस्टर सॉन्ग बना, जिसमें यूट्यूब पे 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। नोरा को इसके बाद से ही टॉप लिस्टिंग परफॉर्मर के तौर पर देखा जाने लगा, जिसके हर एक सॉन्ग में कुछ नया दिखने को मिलता है और कई बार तो उन्हें इन स्टेप्स को करते हुए इंजरी भी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि नोरा हर एक गाने के लिए कितना एफर्ट करती है। नोरा मानती है कि उनके सॉन्ग के थ्रू बॉलीवुड में नया ट्रेंड आया है, जहां आइटम सॉन्ग्स को एक वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक परफॉर्मर बेस्ड आर्ट फॉर्म के तौर पर देखा जाने लगा है।
जहां नोरा अपने हर गाने में एक नए स्टेप लेकर आती है, जिसको परफॉर्म करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। नोरा मानती है कि इंडस्ट्री में आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको सिर्फ एक तरह का काम करने को मिलता है। नोरा ने खुद अपनी स्ट्रगलिंग डेज में टाइपकास्टिंग फेस की है, जहां सिर्फ उन्हें एक आइटम गर्ल के तौर पर ही देखा जाता था। पर आज नोरा फिल्म, एड, रियलिटी शोज हर जगह नजर आती है। देखा जाए तो नोरा की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जहां इतना रिजेक्शन मिलने के बाद भी उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज उनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। कहा जाता है कि नोरा फतेही अब तक 3 लोगों को डेट कर चुकी है। वो पहले थे वीरेंद्र सिंह, उनके साथ में रिलेशनशिप में थी, जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और रेसलर है और पंजाब से बिलोंग करते हैं। वो दुनिया के पहले वेजिटेरियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, जो नोरा की डेब्यू फिल्म रॉ टाइगर ऑफ द सुंदरबंस में चीना के किरदार में नजर आए थे। बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वो इंडियन मॉडल और एक्टर प्रिंस नरूला को डेट कर रही थी। साथ में ये नहीं कहा जा रहा था कि वो एक्टर मॉडल अंगद बेदी के साथ भी इन्वॉल्व थी, लेकिन दोनों के रिलेशनशिप की मिठास कड़वाहट में बदल गई, क्योंकि अंगद बेदी ने अपने बेस्ट फ्रेंड नेहा धूपिया के साथ शादी कर ली थी। उन्होंने डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर में ये भी कहा था कि नेहा कक्कड़ के बिना इंडस्ट्री अधूरी है। उन्होंने नेहा कक्कड़ के परफॉर्मेंस और सिंगिंग स्किल्स की तारीफ भी की थी और काफी सारे मीठे शब्द बोले थे और उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिस पर लोग उनसे सहमत नहीं थे, जिसके कारण ये बात एक नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी, क्योंकि इस पर काफी में मीम्स बनने लगे। नोरा फतेही को हमने डांस शो इंडियाज बेस्ट डांस में भी देखा था, जहां वो शो के जज भी बनी हुई थी। हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने टेरेंस लुइस के साथ काफी सारे डांस परफॉर्मेंस भी दिए थे, मगर टेरेंस एक जाल में फंस गए थे, जो वीडियो एडिटिंग के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा था, क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा था वीडियो में कि उन्होंने नोरा के बम को जानबूझकर छुआ है, तो उनके वीडियो को किसी ने एडिट किया और वायरल कर दिया था। इसके लिए दूसरे जजेस और नोरा ने स्टेटमेंट भी दी और कहा था कि शो में इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद टेरेंस ने भी एक स्टेटमेंट में बताया कि वो नोरा की काफी इज्जत करते हैं और इस तरह की हरकतें कभी नहीं कर सकते हैं। नोरा की फेवरेट फिल्म है स्टेप अप और सेव द लास्ट डांस। दोनों ही फिल्म्स डांस की थीम पर बेस्ड है और जब उन्हें फिल्म स्ट्रीट डांसर में एक रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने फिल्म को उसी वक्त साइन कर लिया। फिल्म माई बर्थडे सॉन्ग में नोरा को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें संजय सूरी नोरा के अपोजिट नजर आए हैं। माई बर्थडे सॉन्ग फिल्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और ये फिल्म आज भी बहुत अंडररेटेड है। नोरा बिलीव करती है कि वो एक बहुत अच्छी कॉमेडियन है और एक दिन वो किसी कॉमेडी फिल्म का पार्ट भी बनना चाहेंगी।